नमस्ते बच्चों। मॉडर्न पोइट्री अप टू प्रगतिवाद पेपर के अंतर्गत अभी तक हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जूही की कली, तोड़ती पत्थर ये दोनों कविताएं पढ़ चुके हैं। आगे हमें पढ़ने को है उनकी मशहूर कविता सरोज स्मृति। वो एक शोक गीत है। उनकी बेटी सरोज की मृत्यु के बाद उसकी याद में उन्होंने ये कविता लिखी है। अकाल में उनकी पत्नी की देहांत हो चुका था और उसके बाद उसकी प्रिय पुत्री उन्हें छोड़ के चली गई और इस दुर्घट परिस्थिति से गुजरते हुए निराला जी ने इस दुर्घट परिस्थिति से आहत होकर अपनी बेटी की याद में यह कविता लिख डाली है। अपनी जो बेटी की मृत्यु के उपरांत 2 वर्ष बाद ही उन्होंने ये कविता लिखी है। 1935 में ही इस कविता की रचना की है। इस कविता के बारे में कहें तो सरोज स्मृति निराला की ही नहीं अपितु आधुनिक युग के छायावादी काल की अत्यंत महत्वपूर्ण कविताओं में एक है। इसका निर्माण तो उन्होंने निबंधात्मक रूपों में करके शोक गीत के रूप में किया है। इसमें कवि ने अपनी युवा पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु पर अपने शोक संतृप्त हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। कविता पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि अपनी पुत्री के वियोग में वे कितना आहत है। अपनी प्रिय पुत्री की वियोग में तड़पकर एक पिता का मन अपनी प्रिय पुत्री की मृत्यु पर तड़पने वाले एक पिता का मन हम इस कविता के जरिए देख सकते हैं। तो कविता देख लीजिए आप। सरोज स्मृति। उन विंश पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनये लीक कर दृघ पाद तरुण, जनग से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर शुजितर सपर्याय, जीवन के अष्टाध्याय। जीवन के अष्टदशाध्याय। चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह विदहा पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का जो दिहा शरण तरण। तो अपनी बेटी से शिकायत करती हुई, अपनी बेटी की मृत्यु के उपरांत उन पर शिकायत करते हुए कवि बेटी से ही पूछ रहे हैं इस कविता के जरिए। अब देखिए। उन विंश पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनये लीक कर दृघ पाद तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। उन विंश का मतलब क्या है? उन विंश का मतलब है 19 वर्ष की अवस्था। तो कवि बता रहे हैं 19 वर्ष की अवस्था जो है जीवन के जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण में तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तुम्हारे जीवन के सिंधु तूने पार कर लिया है। जीवन के सागर को तूने पार कर लिया है, यानी कि तूने मृत्यु को साध ली है। तो अपने जीवन के 19 वर्ष के उस प्रथम चरण में, 19 वर्ष के प्रथम चरण में तूने अपने जीवन लीला समाप्त कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि सरोज की मृत्यु के समय उनकी अवस्था, उनका उम्र जो है 19 वर्ष की है। तो उस 19 वर्ष के जो प्रथम चरण में बेटी ने अपने जीवन लीला समाप्त करके चले गए, इस दुनिया से चले गई। तो कवि बता रहे हैं उन विंश पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण। जीवन सिंधु का मतलब है जीवन रूपी सागर, तरण का मतलब है पार करना। तो जीवन रूपी सिंधु को बेटी ने 19 वर्ष की अवस्था में उसके जो प्रथम चरण में पार करके चले गए। तो जीवन के 19 वर्ष की अवस्था के उस प्रथम चरण में बेटी सरोज ने अपने जीवन रूपी सिंधु को पार करके चले गए। फिर आगे कवि बता रहे हैं तनये लीक कर दृघ पाद तरुण, हे तनये, हे पुत्री, तूने क्या किया? हे पुत्री, तूने
दृगपाद तरुण, तरुण का मतलब क्या है? यौवन। दृगपाद का मतलब क्या है? दृगपाद का मतलब है दृष्टि डालना। लीकर का मतलब क्या है? आंखें मूंदली। तो कवि आगे बता रहे हैं, हे मेरे प्रिय पुत्री, हे तने, हे पुत्री, तूने यौवन पर दृष्टि डाल के ही आंखें मूंद ली हैं। तो तुम्हारी उस अवस्था, यौवन की अवस्था है, उस अवस्था में ही तूने अपने आंखें मूंद ली, यानी कि मृत्यु को साध ली। जनक से जन्म की विदा अरुण, तूने अपने पिता से विदा लेके इस दुनिया से चले गए। तो एक बार फिर आप देख लीजिए, उन विंश पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनये लीकर दृगपाद तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। कवि बता रहे हैं कि 19 वर्ष की अवस्था के उस प्रथम चरण पे तूने अपनी जीवन लीला समाप्त करके चले गए। हे प्रिय पुत्री, तूने यौवन पर दृष्टि डालकर ही आंखें मूंद ली हैं और अपने पिता से जन्म की विदा लेकर चले गए। आगे देख लीजिए, गीते मेरी तज रूबना, वर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर शुजितर सपर्याय जीवन के अष्टदशाध्याय। हे गीदे, हे मेरी गीदे। तो कवि अपनी बेटी को वात्सल्य से पुचकारते हुए कह रहे हैं, हे मेरी गीते, हे मेरे सरोज, तूने रूप और नाम को तजकर, तज रूबना, रूप और नाम को तजकर क्या वर लिया, क्या स्वीकार कर लिया? अमर शाश्वत विराम। विराम का मतलब क्या है? समाप्ति, मृत्यु। अमर जिसकी मृत्यु न होते, अमरत्व। तूने अमर और शाश्वत मृत्यु को वर लिया है। हे मेरे प्रिय सरोज, तूने रूप और नाम को तजकर अमर और शाश्वत मृत्यु को वर लिया है, मृत्यु को साध लिया है। पूरे कर शुजितर सपर्याय जीवन के अष्टदशाध्याय, तूने जीवन के अष्टदशाध्याय का मतलब क्या है? 18 वर्ष। तूने जीवन के 18 वर्ष पूरे करके शुचितर सपर्याय किस प्रकार पूरा कर लिया? पवित्र और सपर्याय सफलता पूर्वक समाप्त करके ही तूने इस दुनिया से विदा लेकर चली गई। तो कवि बताते हैं कि शुजितर का मतलब है परम पवित्र। तो हे सरोज, हे मेरी बेटी सरोज, तूने रूप और नाम को तजकर अमर शाश्वत मृत्यु को वर लिया है और जीवन के जो 18 वर्ष पूरा करके, किस प्रकार पूरा करके? परम पवित्र एवं सफलता पूर्वक पूरा करके तूने इस दुनिया से चले गए। तो कवि बोल रहे हैं कि, कवि बता रहे हैं कि 19 वर्ष के प्रथम चरण पर पहुंचते ही सरोज ने अपने जीवन लीला समाप्त कर दिया, जीवन रूपी सागर को पार करके चले गए। और हे मेरी बेटी, तूने यौवन पर दृष्टि डालकर ही आंखें मूंद ली हैं और अपने पिता से विदा लेकर चले गए। हे मेरी बेटी सरोज, तूने रूप और नाम को तजकर अमर और शाश्वत मृत्यु को वर लिया है। और ये भी नहीं, जीवन के 18 वर्ष अत्यंत पवित्र एवं सफलता पूर्वक पूरा करके ही तूने इस दुनिया से विदा ले लिया है। तो आगे कवि बता रहे हैं, जठ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह विदा पूर्ण आलोक वरण, करती हूं मैं यह नहीं मरण, सरोज का जो देहा शरण तरण। तो कवि आगे बता रहे हैं, चढ़ना उसका मतलब आप जानते हैं, मृत्यु तरणी का मतलब है मृत्यु रूपी नौका, मृत्यु रूपी नौका। तूर्ण चरण का मतलब क्या है? शीघ्र गति से, शीघ्र गति से।
तो सरोज जो है मृत्यु रूपी नौका पर शीघ्र गति से चढ़कर ऐसा कह दिया कि अपने पिता से, हे मेरे पिता, पिता पूर्ण आलोक वरण, हे पिता, ये मैंने जो है आलोक को पूर्ण रूप से वरण कर लिया है, जो प्रकाश को मैंने वरण कर लिया है, आलोक वरण करती हूं मैं, यह नहीं मरण, यह मेरी मृत्यु नहीं है, यह सरोज का ज्योतिः शरण तरण, यह सरोज का जो ज्योति की शरण में प्रयाण है। तरण का मतलब है प्रयाण करना। ज्योतिः शरण तरण, शरण में जाना, प्रयाण करना। ज्योति माने प्रकाश। तो कवि आगे बताते हैं कि जब यह सरोज जो है मृत्यु रूपी नौका पर द्रुत गति से, शीघ्र गति से चढ़कर अपने पिता से यह कहने का प्रयास किया है कि मैं पूर्ण आलोक को वरण करती हूँ, यह मेरी मृत्यु नहीं है, यह सरोज का ज्योति की ओर सरोज का प्रयाण ही है, ज्योति की ओर सरोज का प्रयाण ही है, मैं ज्योति की शरण में प्रयाण कर रही हूँ, यही वो पिता से कह के जाने का प्रयास करती है। तो एक बार फिर देख लीजिए, उन विंश पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनये लीकर दृग पाद तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर शुजित रस पर्याय, जीवन के अष्टादशाध्याय, जड़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पिदह पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योतिः शरण तरण। तो कवि अपनी बेटी की मृत्यु के बाद उनकी याद में वो विलाप करती हुई कह रहे हैं कि 19 वर्ष के उस प्रथम चरण में अपनी बेटी जो है जीवन रूपी सिंधु को पार करके चले गए। हे मेरी पुत्री, तूने यौवन पर दृष्टि डालकर ही आंखें मूंद ली और अपने पिता से विदा लेकर चले गए। हे मेरे प्रिय पुत्री सरोज, तूने रूप और नाम को तजकर अमर शाश्वत मृत्यु को वर लिया है, और यह भी नहीं, अपने जीवन के 18 वर्ष को पवित्र रूप से सफलता पूर्वक पूरा करके तूने इस जीवन लीला, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है। यह भी नहीं, मृत्यु रूपी नौका पर शीघ्र गति से चढ़कर तूने मुझसे यह कहने का प्रयास किया कि हे मेरे पिता, मैं पूर्ण आलोक को वरण करना चाहती हूँ, यह मेरी मृत्यु नहीं है, यह सरोज का ज्योति की ओर प्रयाण है, यह मेरी मृत्यु नहीं है, सरोज का ज्योति की ओर प्रयाण है। यही इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं। और आगे देखिए, कवि आगे बताते हैं, अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ, पाया है प्रकाश मैंने कुछ, अरहर रह निर्भर ज्योतिस्तरणा के चरणों पर, जीवित कविते शतशर जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग, क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार यह, अक्षम आदि तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम, कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न था अन्य भावोदय, श्रावण नभ का स्तब्धांधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। कवि आगे बताते हैं कि कविगण जो है अशब्द अधरों का सुनने वाला है, यानी कि मूग शब्द को भी वो सुन सकते हैं, उसे वो समझ सकते हैं। मौन अधरों की वाणी को सुनने वाला है कवि। और ये भी नहीं, मैंने कुछ अरहर रह निर्भर, अरहर का मतलब है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, ज्योतिस्तरणा का मतलब क्या है, सरस्वती की शरण में, सरस्वती की
शरण में। तो कवि बताते हैं कि मैं दिन प्रतिदिन दिन भर सरस्वती के चरणों पर निर्भर रहने के कारण मन में प्रकाश आ जाता है। तो कवि मौन अधरों की वाणी को सुनने वाला है। अशब्द अधरों का सुना भाष मैं कवि हूं। मैं जो है अशब्द मूक शब्दों को भी सुनने वाला कवि हूं। मौन अधरों की वाणी को भी सुनने वाला कवि हूं। पाया है प्रकाश मैंने कुछ अरहर रह निर्भर ज्योतिस्थरणा के चरणों पर। दिन प्रतिदिन सरस्वती के चरणों पर निर्भर होने के कारण मैंने अपने मन में कुछ प्रकाश पाया है। और आगे कवि बताते हैं जीवित कविते। वो अपनी बेटी को पुकारते हैं, हे मेरी जीवित कविते, यानी कि हे मेरे सरोज। शत शर जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर। शत शर जर्जर का मतलब क्या है? सैकड़ों बाणों से घायल होने वाला। तो वो सरोज से पूछ रहा है कि हे मेरे सरोज, तूने इस पृथ्वी पर सैकड़ों बाणों से घायल होने वाले अपने पिता को छोड़ के चले गए। जीवित कविते शत शत जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग। तो निराला के जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। कठिनाइयों से भरा था उनका जीवन, क्योंकि उनके जीवन के जो सुमधुर अवसर बहुत कम ही उन्हें मिला था, क्योंकि उनकी पत्नी की अकाल में मृत्यु हो गई। बाद में जो है उनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। तो इसलिए कवि बताते हैं कि हे मेरी पुत्री सरोज, तूने सैकड़ों बाणों से घायल होने वाले, जीवन के विकल परिस्थितियों से गुजरने वाले इस पिता को इस पृथ्वी पर छोड़कर तू स्वर्ग चली गई। तो ऐसा सोचकर चली गई होगी क्या यह विचार जाते समय तुम्हारे मन में यही विचार हुआ होगा कि जब पिता करेंगे मार्ग पार जब पिता स्वर्ग की ओर जाते समय, जब पिता स्वर्ग का रास्ता पार करते समय उन्हें कठिनाई आ जाते तो अक्षम अधि, तो पिता उस स्वर्ग की जो रास्ता पार करने में अक्षम हो, तब मैं सक्षम होकर तारूंगी कर गह दुस्तरतम, जिसे पार करना मुश्किल हो, दुस्तरतम, उस दुस्तरतम रास्ते को भी पार करके आपको मैं ले आऊंगी। इसी विचार से तू मुझसे पहले मृत्यु को साध ली हो। यही कवि पूछ रहे हैं। हे मेरे जीवित कविते, हे मेरे सरोज, संसार में बहुत सारी कठिनाइयों को सहने वाले मुझे यहाँ पर इस पृथ्वी पर छोड़कर तू स्वर्ग चली गई। पहले इस विचार से तू चली गई होगी कि जब पिता स्वर्ग के मार्ग पार करने में अक्षम हो तो मैं सक्षम होकर अपने पिता को उस दुस्तरतम रास्ते से पार उतार कर स्वर्ग की ओर ले जाऊंगा। कहता तेरा प्रयाण सविनय, तो इसलिए तूने मुझसे पहले स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। कोई न था अन्य भावोदय, तो मुझसे पहले स्वर्ग जाने का तुम्हारे पास और कोई कारण नहीं होगा। तो इसलिए तूने श्रावण नभ का स्तब्धांतकार शुक्ला प्रथमा कर गई पार। तो इसलिए तूने श्रावण मास के शुक्ला पक्ष की प्रथम तिथि को, श्रावण मास के शुक्ला पक्ष की प्रथम तिथि को आकाश के गहन अंधकार को चीरती हुई स्वर्ग की ओर चली गई। तो कवि बताते हैं कि मैं मौन अधरों की वाणी को भी सुनने वाला कवि हूं और मैंने दिन प्रतिदिन सरस्वती के चरणों पर निर्भर होकर अपने मन का कुछ प्रकाश पाया है।
हे मेरी जीवित कविते अर्थात सरोज, अभावों के सैकड़ों तीरों से जर्जरित हुए अपने पिता को इस पृथ्वी पर छोड़कर क्या तू इस विचार से स्वर्ग में चली गई कि जब मेरे पिता स्वर्ग का रास्ता पार करने में असमर्थ हो तो मैं उन्हें समर्थ होकर उनका हाथ पकड़कर संसार के दुर्गम अंधकारों से पार उतार दूंगी। मैं तेरा विनम्र अभियान इसी बात को प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त मुझसे पहले जाने का कोई कारण नहीं है। यही सोचकर तू श्रावण के शुक्ला पक्ष की प्रथम तिथि को आकाश के गहन अंधकार को चीरती हुई स्वर्ग की ओर चली गई। तो कवि जो हैं मौन वाणी को भी समझने वाले हैं और सरस्वती के चरणों पर निर्भर रहने के कारण, दिन प्रतिदिन निर्भर रहने के कारण मन में कुछ प्रकाश पाया है और वो अपनी जीवित कविते सरोज से पूछ रहे हैं, इस संसार से मुझे बहुत सारी कठिनाइयों को, बहुत सारे अभावों के सैकड़ों तीरों से मैं जर्जरित हूँ। ऐसे जर्जरित मुझे इस पृथ्वी पर अकेले छोड़कर तू स्वर्ग चली गई। तूने इस विचार रखते हुए तू चली गई होगी कि जब पिता स्वर्ग के रास्ता पार करने में अक्षम हो तो मैं सक्षम बनकर उनके हाथ पकड़कर उस दुर्गम रास्ते से भी उन्हें पार उतार दूंगा। तो इस प्रकार मुझसे पहले तुम्हारा स्वर्ग जाने से और कोई कारण नहीं है। तो इसी कारण से तू श्रावण मास के शुक्ला पक्ष की प्रथम तिथि को आकाश के गहन अंधकार को चीरती हुई स्वर्ग की ओर चली गई। तो इसमें जो है कवि जिस प्रकार उनकी बेटी मृत्यु को साध ली है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कवि। तो कवि पहले बता दिया है कि 19 वर्ष की उस अवस्था में जो है 19 वर्ष के प्रथम चरण में सरोज जीवन रूपी सिंधु को पार करते हुए चले गए और वो यौवन पर दृष्टि डालकर ही आंखें मूंद ली हैं और अपने पिता से विदा लेकर चले गए। और मेरी प्रिय गीते, तूने रूप और नाम को त्यज कर अमर शाश्वत मृत्यु को वर लिया है। ये भी नहीं, जीवन के 18 वर्ष पूरे पवित्र रूप से सफलता पूर्वक पूरा करके ही तू चले गए। और आगे कवि बताते हैं कि मृत्यु रूपी नौका पर चढ़कर, शीघ्र गति से चढ़कर सरोज पिता से यही कहना चाहते हैं कि हे मेरे पिता, मैं पूर्ण आलोक को वरण करना चाहती हूँ। यह मेरी मृत्यु नहीं हूँ, यह सरोज का जो ज्योति की ओर प्रयाण है। तो आगे कवि बताते हैं कि कवि जो है हमेशा मौन वाणी को भी समझने वाला हूँ और हमेशा वो दिन प्रतिदिन सरस्वती के चरणों पर अपने को निर्भर करने के कारण मन में कुछ प्रकाश पाया है वो। फिर वो आगे बताते हैं कि हे मेरे जीवित कविते, हे मेरे प्रिय सरोज, इस जिंदगी में जो है अभावों के सैकड़ों तीरों से जर्जरित अपने पिता को इस पृथ्वी पर छोड़कर तू स्वर्ग चली गई। इसी विचार से तू चले गए होंगे कि जब पिता स्वर्ग की रास्ता पार करने में अक्षम हो तो मैं उसे पार कराने में सक्षम बना दूंगा। इसी विचार से तू चले गए होंगे और कोई कारण नहीं होगा मुझसे पहले तू मृत्यु को साध लेने का। तो इसी कारण से तुम श्रावण मास के शुक्ला पक्ष की प्रथम तिथि में आकाश के गहन अंधकार को चीरता हुआ स्वर्ग की ओर चली गई। तो एक बार फिर आप देख लीजिए वो पंक्तियां। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनये लीकर दृगपाद तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर शुजित रस पर्याय, जीवन के 18 अध्याय, चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण,
कह पिता पूर्ण अलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का जो दिहा शरण तरण। आगे बताते हैं, अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ अरहर रह निर्भर ज्योतिष तरणा के चरणों पर। जीवित कविते शत शर जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर, क्या यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम आदि तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम, कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न था अन्य भावोदय, श्रावण नभ का स्तब्धांधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। आज की कक्षा में इतना ही है। सरोज स्मृति के बाकी भाग को लेकर अगली कक्षा में अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।